अगर आज के टाइम में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, हाँ चाहे उनकी एक्टिंग 19-20 है, 19-20 है, हाँ लेकिन उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन इतना सॉलिड हो गया है हाँ। कि अब जो प्रोडक्शन है उसकी नीड है कि यार इसको ले लेते हैं, एटलीस्ट इसकी वजह से हमारे पास ट्रैफिक आ जाएगा। ये भी एक है, इसका भी मेरे 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 पास एक रीजन है। जी। अब आपके पास आपकी स्क्रिप्ट बहुत ही तगड़ी है, तो आपको आपके एक्टर के ट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। राइट। अगर आपकी, मेरे ख्याल से, आप वो कह रहे हो मतलब हाँ। या तो आप इधर फोड़ दो, या तो आप अपनी आर्ट में इतना क्रेजी निकल जाओ कि अब कुछ चाहिए ही नहीं आपको। एग्जैक्टली। अब मतलब मुझे फर्जी जो मिला, मुझे मेरे सोशल मीडिया की वजह से नहीं मिला। हाँ, मैं देखा आपकी मतलब बहुत ऐसी ह्यूमंगस मैं कुछ नहीं, अब इनफैक्ट फर्जी के बाद थोड़ा बहुत जो बढ़ा है बड़ा है, हाँ। उसी पे स्टैग्नेंट भी है, हाँ। वहां तक पहुंचा। उसके बाद वो 1000-2000 ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ। लेकिन फर्जी के पहले मेरे फॉलोअर थे कुछ 2500। अरे भाई, हाँ, 2-2500 थे। प्योरली क्राफ्ट। प्योरली था। तो मुझे फर्जी में, मुझे राज एंड डीके ने देखा मेरा काम शी में। कौन सी? अशी? शी जो नेटफ्लिक्स पे हाँ, आई हाँ, थी। हाँ। तो वहां पे लिटरली मेरी 11 मिनट की फुटेज थी पूरे 7 एपिसोड्स में। भैया बट उन्होंने देखा कि यार ये बंदे में कुछ तो है, कुछ तो है। बुलाया मुझे ऑडिशन के लिए, क्रैक हुआ मेरा ऑडिशन। हाँ। फिर फर्जी के बाद से और भी अच्छी चीजें हुई हैं ऑफ कोर्स। राइट। लेकिन तो वही मैं कह रहा हूँ, राज एंड डीके को अपने स्क्रिप्ट पे इतना विश्वास है, प्लस उनके पास शाहिद कपूर है, तो उनको शाहिद कपूर है, स्टार है, जो भी, इवन अगर शाहिद नहीं भी होता, राज एंड डीके अपने आप में, लेट्स अज्यूम का एग्जैक्टली वो अपने आप में फिनोमिनल है, लेट्स अज्यूम कि शाहिद नहीं होता, फॉर व्हाटएवर रीजंस ही वाज नॉट अवेलेबल एंड दे वुड हैव टू कास्ट समबडी एल्स राइट, हु वाज नॉट एज बिग एज शाहिद कपूर, Right. द शो वुड स्टिल वर्क डेफिनेटली। बिकॉज उसकी स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी है। सही बात तो अगर एक अच्छा फिल्म मेकर है और अगर उसकी स्क्रिप्ट में वो ताकत है, तो उसको उसके एक्टर्स के सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एग्री। अगर आपका स्क्रिप्ट में दम नहीं है, थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ है, तो आप जाओगे। मुझे लगता है ब्रो में वैसे है कि अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जिनकी डिमांड भी अलग अलग टाइप की है, और जिनका डिमांड अलग अलग टाइप की, जिनके व्यूअर्स भी अलग है। जैसे राज एंड डीके इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी वर्क, पूरा मतलब एकदम परफेक्ट बनाना। उनकी फैमिली मैन ले लो या जो भी उनकी पास्ट का काम है सारा। एग्जैक्टली। राज एंड डीके हो गए, इम्तियाज अली हो गए, ये लोग सब। आपने तो सारा लेजेंडरी लोगों के साथ मेरा नसीब बहुत अच्छा है यार। अयान मुखर्जी, इम्तियाज अली, राज एंड डीके, और अभी अगला रीमा काकती भी हो चुकी है। रीमा काकती जी भी आ गई। उन्होंने भी मतलब मेरे को, मतलब उनका भी एक विजन है यार। मैंने इस शक्ल से ऑडिशन दिया था। मेरी जो अगली फिल्म आ रही है उसका नाम है सुपरमैन ऑफ मालेगांव, जो रीमा जी ने डायरेक्ट करी है। एक्सेल प्रोडक्शन ही होगी, एक्सेल ही थी। उन्होंने मुझे, मेरा ऑडिशन मैंने इस चेहरे से दिया, और उन्होंने मेरा पूरा 180 डिग्री का फेर बदल हुआ है मेरा। जब हेयर एंड मेकअप, मतलब शरीफ हो गए हो आप। मतलब एकदम शरीफ यार। आपको भी नहीं रियलाइज होता? हाँ, मतलब आई डिडंट रियलाइज कि मैं ऐसा भी लग सकता हूँ। मेरे बाल पे कुछ प्रोसीजर करके उसको चेंज करा। एक 90s का Tier 3 टाउन का लौंडा कैसे हो सकता है? अरे लग भी नहीं सकता। मतलब 90s का, मतलब मालेगांव जो एक बहुत ही Tier 2 Tier 3 टाउन है महाराष्ट्र में, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। आई थिंक उसकी कोई सुपरमैन ऑफ मालेगांव या कुछ एक ऐसी मूवी है उनकी। तो बेसिकली सुपरमैन ऑफ मालेगांव जो है, वो मालेगांव की आज एक फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, उनकी एक थ्राइविंग फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा जी हाँ। अच्छा। जो अपनी ही फिल्में बनाते हैं, वहीं रिलीज करते हैं। उनका यूट्यूब पे मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है भाई। ओ भैया। एंड दे आर मिंटिंग मनी एंड दे आर मेकिंग ग्रेट कंटेंट व्हिच वर्क्स देयर ओनली। उसी एरिया में एक वो इलाका है, उसको कहते हैं खानदेश। अच्छा। खानदेश करके डिस्ट्रिक्ट ही है वो। अच्छा। तो मालेगांव भी उसी में आता है। अच्छा। तो वहाँ का कंटेंट बनता है और वहीं चलता है उनके सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में और उनके यूट्यूब चैनल्स पे। तो ये जो पायनियर्स है जिन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू करी थी, उनकी कहानी है। ये बेसिकली उनकी कहानी है। तो उन्होंने, उनकी पहली फिल्म आई थी मालेगांव के शोले, जो उन्होंने जेब से पैसा डाल के हैंडी कैम पे शूट करी थी। हैंडी कैम भी नहीं, मतलब समझ लो 1997 में क्या ही कैमरा होगा यार। उस कैमरा पे लोग नॉर्मल विग्स लगा के, बेसिकली समझ लो यार, कॉलेज के बंदे, स्कूल कॉलेज के बंदे, स्मॉल टाउन के, उन्होंने अपना पैसा डाल के एक फिल्म बनाई, पैरोडी, और रिलीज करी, और वो चल पड़ी। और उनको वहाँ से मिला कॉन्फिडेंस, फिर उन्होंने और फिल्में बनाना शुरू करी, एंड दैट्स वेयर द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मालेगांव स्टार्टेड। अलग ही दुनिया है ये। वो अलग ही दुनिया भाई साहब। कभी जाके सर्च करना यूट्यूब पे, खानदेश की बारात, वहाँ की सुपरहिट फिल्म है। अच्छा। खानदेश की बारात, और बहुत सारी है यार। मतलब जिस टाइप खानदेश और जिस मालेगांव फिल्म इंडस्ट्री, बहुत में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो आज उनकी थ्राइविंग फिल्म इंडस्ट्री है। तो बेसिकली उनकी कहानी है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सुपरमैन ऑफ मालेगांव 2008 में। अच्छा। जहां उन्होंने जुगाड़ करके समहाउ वन ऑफ देम लर्नड द आर्ट ऑफ क्रोमा, ग्रीन स्क्रीन, और कैसे उन्होंने वो ग्रीन पर्दा लगा के सुपरमैन को उड़ाया है अपने लिमिटेड बजट में। और वो फिल्म बनाई उन्होंने। तो जब वो फिल्म बना रहे थे, तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है यूके से, तो वो इंडिया आई थी उनको
उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने while they were filming Superman of Malegaon. अच्छा. So the documentary is there on YouTube. अच्छा. हाँ, it's called Superman of Malegaon only. ओह वाह. हाँ, अच्छा sorry, Malegaon का Superman. अच्छा. हाँ, ये नाम से डॉक्यूमेंट्री है. अच्छा. तो it is a documentary where they are shooting and how they have shot that film. Crazy है, प्लीज देखना. अरे प्लीज देखना. तो ये बेसिकली उनकी कहानी है. सही सही सही. तो यहाँ बेसिकली दिखाया गया है कि इंडिया में क्रिकेट के बाद जो दूसरा पागलपन वो है सिनेमा. और लोग किस हद तक लोग जा सकते हैं. तो आपको कोई न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी की डिग्री नहीं चाहिए अच्छा कुछ बनाने के लिए. खैर चलो ये बताओ अब आप, क्योंकि अब आपने इतने बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया, थोड़ा सा इसको करण जौहर वाले उसमें सेगमेंट में ले जाते हैं. तो मेरे को बताओ वैसे ऑन अ सीरियस नोट कि जैसे ये जो सुपरस्टार लोग होते हैं कैसा रहता है इनके साथ काम करना? थोड़ा वैसा डोमिनेटिंग टाइप होते हैं कि नॉट रियली, डिपेंड करता है यार. जैसे आपकी फर्स्ट थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान थी, उसमें तो मतलब लेजेंडरी लोग ही थे आपके आसपास. उसमें तो बच्चन साहब और आमिर खान थे, तो वो तो मतलब वैसे ही वो सुपरस्टार से भी ऊपर है. तो उनके आगे तो क्या ही, उनके आगे तो कुछ नहीं. बट एक चीज उनसे मुझे सीखने मिली, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है यार. जमीन पे रहो. अच्छा, जमीन पे रहो. क्योंकि बच्चन साहब एट ड्यूरिंग थग्स ही वाज 75 और यार उनका यार प्रोफेशनलिज्म और जुनूनियत तो कमाल है यार. जो शायद अभी भी बच्चे नहीं, इस एज में भी नहीं है यार. मैंने मतलब देखा तो नहीं है क्योंकि मैंने टीवी ज़्यादा किया नहीं, एक ही शो किया. मेरे कुछ फ्रेंड्स जो टीवी एक्टर्स जो टीवी करते थे तो वो बताते थे कि यार जो टीवी के उनके लीड एक्टर हैं, ये हैं, वो बड़े टेंट्रम्स दे रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं. अलग ही गद्दाफी बने उनके, हाँ गद्दाफी बने बैठे हैं, सद्दाम हुसैन बने बड़े, उनके अलग ही चोचले चल रहे हैं. बच्चन साहब ऑन टाइम सेट पे आते हैं. अच्छा. बच्चन साहब जब तक बोला ना जाए सेट छोड़ के नहीं जाते हैं. अगर उनको बाथरूम जाना है तो बात अलग है ऑफकोर्स, बट अगर उनका शॉट हो गया है वो बैठेंगे सेट पे ही. वरना क्या, मैंने अपने साथ वाले एड्स और छोटे मोटे शूट्स के उस पर देखा है, शॉट हो गया अभी उनका सीधा सीधा एडी की उसमें घुस जाते हैं. भाई मेरा हो गया क्या, मेरा हो गया क्या, भाई मेरा हो गया क्या. मैं वैनिटी में जा रहा हूँ. उनको वैनिटी में बैठना है, एसी में बैठना है, फोटो खींचना है, स्टोरियाँ डालनी है. हम तो मैंने देखा कि बच्चन साहब सेट छोड़ के नहीं जा रहे हैं यार. जब तक उनको बोला ना जाए ना वो सेट छोड़ के नहीं जाते हैं. ऑन टाइम आते हैं. और वो ये भी कोशिश करते हैं कि जो दूसरे टर्शरी एक्टर्स हैं या फिर एक्स्ट्रास भी है ना, टर्शरी एक्टर जैसे प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट होते हैं. टर्शरी जो होते हैं, जैसे मैं थग्स में टर्शरी एक्टर था. टर्शरी मतलब आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ठीक है आपकी वजह कोई भी हो सकता था. हाँ, कहानी में आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो. आपको 2-4 लाइनें भी मिल सकती है आप, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस नहीं हो. ठीक है, आपका ज्यादा योगदान नहीं है आपको, लेकिन वो प्रोडक्शन समझ में आ जाएगी उस टाइम पे कि कैसे शूट होता है, क्या मैं सीख रहा था सिर्फ वो टाइम पे. थग्स के दौरान मैं सिर्फ सीख रहा था कि यार ये दोनों मास्टर क्लास से पहले बात तो इनको देखते रहो. तो मेरे फ्री टाइम में मैं भी वही करता था कि मैं बैठता था, इनको देखता था. आमिर सर जो है बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े चिल हैं. उनको चेस खेलने का बड़ा शौक है. ठीक है, अपेरेंटली ही इज प्लेड विद विश्वनाथन आनंद एंड ही लास्टेड फॉर 22 moves against him, which is a big deal. इसे समय के उसमें हुआ था शायद. हाँ समय की स्ट्रीमिंग में. राइट. तो आमिर सर उनको पकड़ के इधर चेस खेलेगा मैंने कहा कभी ना कभी किसी ना किसी को पकड़ लेते थे. और जिशान भाई भी थे उसमें. तो जिशान भाई भी एक बार मतलब थोड़ा वो चेस खेल के यार तुम खेल रहे हो, तुमका चलता था यार आमिर सर चेस खेल रहे, आजा तू भी, आजा मैं तो हार जाता हूँ यार, मैं तो हार जाता हूँ, तू खेल ले. तो उनका अलग वो चलता था. तो मैं कभी चेस खेलता. वो है कि बड़े चिल है यार. आपका प्यार ना हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, निकल के ना दे रहा है, ये याद है आपको? हाँ याद है. तो उनका चेस चल रहा है, किसी के साथ भी चेस खेल रहे हैं बैठ के और गप्पे लड़ा रहे हैं, अपने पुराने किस्से सुना रहे हैं. तो कहीं उन्होंने फील नहीं किया कि यार आमिर खान के साथ बैठे हो. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार होगा शायद उनका कुछ सिक्योरिटी होगी. हाँ, कुछ कहीं भी बैठ जाते हैं. उनका बॉय फिर आता है, अरे सर चेहरे ला रहे, तू जा यार मैं बैठा हूँ, ठीक है बच्चों के साथ बैठा हूँ, बैठने दे. सिमिलरली बच्चन साहब भी मतलब उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी जुनूनियत देखी कि यार एक सीन था, बरसात हो रही है, वो 15 किलो का आर्मर पहन के खड़े हैं, तो उनको हटा दिया. हमारे रिएक्शंस लेने थे, सिर्फ वो एक स्पीच दे रहे हैं और हमारे रिएक्शंस लेने थे. और एडी खड़ा हो गया, बड़े ढीले तरीके से वो स्पीच दे रहा था और हमारे रिएक्शन ही नहीं आ रहे. बच्चन साहब ने कहा एक्चुअल में माइक लिया, माइक लेके उन्होंने स्पीच दी और पानी रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हम पोस्ट में ऐड कर देंगे इनके ऊपर. कहते क्योंकि पानी ओवरऑल लगा था ऑब्वियसली. कहते नहीं पानी ऑन करो, उन पे भी गिर रहा है पानी. उन्होंने स्पीच दी है ताकि कहते जब तक वो मेरे को सुनेंगे नहीं, बराबर से आवाज नहीं आएगी, तो उनका रिएक्शन कैसे आएगा? सही बात है, ऑनेस्ट रिएक्शन ही नहीं आ पाएगा. हाँ, तो क्या फायदा. तो ये मैंने देखा यार कि उनको वो करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे एक्टर्स वो नहीं करते हैं, बट उन्होंने वो किया. तो वो जुनूनियत और यार वो इंसान यार एक्शन बोलते बदल जाता है. कट होने के बाद उनको दिखता है कि यार वो थक गए हैं, एज हो गई है, कैसे आराम से बैठे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा इंडल्ज नहीं करते हैं, वो अपने में रहते हैं.
लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोले वो आदमी में पता नहीं कहाँ से यार कुछ झटका आता है, एनर्जी आ जाती है। मैंने कहा यार ये जुनूनियत उनकी आज भी मेंटेन्ड है, ये मेंटेन मतलब वो आग मेंटेन रखनी है आपको। सिमिलरली आमिर सर हो गए, उनकी ह्यूमिलिटी। रणबीर भी मतलब बहुत ही चिल है यार। अच्छा। रणबीर के साथ मैंने 2 एड्स किए थे, उसके बाद ब्रह्मास्त्र हुई, तो मैंने उसको पूछा भी कि यार ब्रो मतलब ही नोज यू, ही काइंड ऑफ रिमेंबर्ड। अभी आई डोंट नो वो फेंक रहे थे कि मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे थे, बट आई वाज लाइक मैंने आपके साथ वो हीरो की ऐड की थी और रेनॉल्ट की एक ऐड की थी। या आई रिमेंबर या ब्रो, या मैं याद है। आई वाज देयर, तू फोटो खींचा था ना? हाँ मैंने फोटो दिखाई फिर, हाँ ऑफ कोर्स आई रिमेंबर ब्रो। तो वो भी बड़े चिल है यार। मतलब फर्स्ट डे ओनली ही मेड श्योर कि वर्कशॉप्स के दौरान ही कि देयर इज नो मैं स्टार हूँ तू छोटा एक्टर है, नहीं, घर पे क्या चल रहा है, घर कल क्या खाना खाया, फुटबॉल मैच देखा क्या, इसका बार्सिलोना का मैच देखा क्या, यूनाइटेड का फैन है तू, ये वो। तो मतलब एकदम ही चिल माहौल था उनके साथ भी। तो मतलब भाई मैं कह रहा हूँ टचवुड आई हैव बीन लकी के आई हैव वर्कड विद एक्टर्स एंड इवन द स्टार्स हु आर कंप्लीटली लाइक तो रणबीर के साथ भी मैंने सीखा कि यार वो भी आई थिंक व्हाटएवर ही इज टुडे ही इज बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी यार। मतलब वो अच्छे एक्टर तो है ही। मुझे लगता है अच्छे एक्टर के बाद ह्यूमिलिटी इज द नेक्स्ट थिंग जो आपको मैक्सिमम काम दिलाएगी। मतलब मैं उन लोगों का तो पता नहीं, वो तो ऑलरेडी लेजेंड लोग हैं, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे हमारे केस में, मेरे आपके केस में, अगर आप अच्छा टैलेंट रख के बैठे हुए हो लेकिन आप हम्बल नहीं हो, आप टेंट्रम शो कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो आपको फिर बोलेंगे कि यार इससे बेटर उसको ले आ जो कम टैलेंटेड है लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है, सुनेगा मेरी बात, एग्जैक्टली टाइम से आ रहा है, अपने चोचलेबाजी कम कर रहा है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।